सो गाइस इस लेक्चर के अंदर हम कोनिकल पेंडुलम का हम एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ये तीनों टॉपिक देखने वाले हैं। और भाई तीनों टॉपिक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से कहीं कोने में बैठ जाओ चुपचाप और आराम से देखो टॉपिक बहुत मजे से समझ में आ जाएगा। और इसके पहले के दोनों लेक्चर्स प्लीज, अगर आप ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, इसके पहले के दोनों लेक्चर्स देख लो, चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, मस्त तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम के पहले भाई इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, प्रदीप 3334 डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे यार, बच्चे इतना सपोर्ट दिखा रहे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कोनिकल पेंडुलम है क्या। ये है हमारा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे हमने वेट अटैच किया और जब वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, थोड़ा ऐसे हो सकता है घुमाने में, हमें घुमाना नहीं आता ना तो मान लो ऐसे ऐसे घूम रहा है, आप समझ रहे हो। तो नीचे हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि एक इमेजिनरी सर्कल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी सर्कल बन रहा है, ऐसा 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 गोल गोल घूम रहा है। तो नीचे इमेज, और ऐसा आपने मेले में देखा होगा, मेले में देखा होगा, झूले पे हो सकता है आप बैठे होंगे, वो ऐसा रहता है और ऐसे 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 गोल 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 घूमता रहता है। तो कहने का मतलब एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल मतलब जो ऐसा सर्कल बनेगा हॉरिजॉन्टल सर्कल, जो ऐसा बनेगा, जो ऐसा ऐसा बनेगा वो होगा मेरा वर्टिकल सर्कल। ओके, सो भाई यहां देखो उसका डायग्राम है, ये हमारा स्ट्रिंग, ये हमारा स्ट्रिंग है। ओके, देन इसके बाद इसके साथ वेट अटैच है, इसीलिए इसका वेट mg हमने यहाँ लिखा हुआ है। देन इसके बाद वो मैं वेट के बारे में, फोर्सेस के बारे में बाद में बताता हूँ। तो जब ये गोल गोल घूम रहा है तो यहाँ एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल सर्कल ड्रॉ हो जा रहा है। ये हमारा देखो एक तरह से कोन बन गया है, क्या बन गया है, कोन। तो इसीलिए जो थीटा है वो किसका किसका एंगल है, एंगल ऑफ कोन है। ओके, वो थीटा क्या है, एंगल ऑफ कोन, क्योंकि एक तरह से कोन बन गया ना, एक तरह से क्या बन गया, कोन। तो इसलिए थीटा क्या है, थीटा किसकी वैल्यू है, कोन की वैल्यू है, एंगल ऑफ कोन है। ओके, देन इसके बाद ये क्या है, आर, रेडियस ऑफ अ सर्कल, जो यहाँ इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल सर्कल बना हुआ है उसका आर ये रेडियस है। क्लियर। और इसके साथ एक और कुछ चीजें बता देता हूं, ये एल, ये एल क्या है, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग उसका लेंथ। क्लियर। अब देखो इस पॉइंट पे मैं अगर बात करूं बी पॉइंट पे, तो कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं वेट, यहाँ बॉब अटैच था, मैंने बोला था कि एक वेट मैंने अटैच किया हुआ था, तो जो फोर्स लग रहा था वो mg, उसके वेट को हमने क्या ले लिया mg, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में इस वेट को कौन बैलेंस कर रहा था, t cos थीटा। अब ये t cos थीटा कहां से है बता देना चाहता हूं। ये जो हमारा स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर टेंशन होगा, अगर टेंशन होगा तो ही वो टाइट रहेगा और आराम से घूमेगा। और इसी स्ट्रिंग के अंदर रहने वाले टेंशन को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। पहला हमारा कंपोनेंट है, ऐसा यहां कर दूं, ऐसा ऐसा है, इसको दो कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व किया। टेंशन ऊपर है t cos थीटा और ये हमारा t sin थीटा। t cos थीटा दोस्तों क्या कर रहा है, t cos थीटा बैलेंस कर रहा है mg को। क्लियरली समझो, t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। और ये t sin थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि इस बॉब को भी क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी होता है, मैंने बताया था ना, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होता है। तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, ये t sin थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। समझ में आया, सभी चीजें मैंने इसके अंदर क्लियर कर दी। और ये आप लिख सकते हो कि t cos थीटा बैलेंस बाय mg, t sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो वो चीजें सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। तो चलो अब डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो फटाफट। बोलोगे सर क्या सर धमकी दे रहे हो भैया, नहीं यार दोस्तों, जैसा आप हक से बोलते हो वैसे ही मैं भी बोल रहा हूँ। सो अब यहां देख लो, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। तो मैं इन्हीं चीजों को देख के बोलता हूँ। देखो t cos थीटा बैलेंस बाय mg, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, कलर चेंज कर देते हैं हम, येलो में जाते हैं, t cos थीटा इक्वल टू mg। हो गया पहला रिलेशन। देन दूसरा रिलेशन ये वाला, जो ये कंपोनेंट है ना, इस कंपोनेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये हमारा t sin थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये कहां से लिख दिया, आपने तो बोला था t sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ना, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था mv स्क्वायर अपॉन r होता है। क्या सर कुछ भी लिख रहे हो, नहीं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, v की वैल्यू हमें क्या चाहिए, हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना था ना,
इस फॉर्मूले के अंदर एंगुलर वेलोसिटी कहां दिख रहा है? तो लीनियर वेलोसिटी है, v मतलब लीनियर वेलोसिटी है, पर हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था एंगुलर वेलोसिटी। इसलिए इस फॉर्मूले को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसकी तरह? एंगुलर वेलोसिटी की तरह। तो भाई ये देखो, यहां मैं ऐसा कर सकता हूं, एम आर ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दिया को, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल, v के जगह v इक्वल टू आर ओमेगा था ना, हमने फाइंड किया है, ये याद है ना, ये फाइंड किया हुआ है। तो v के जगह पे r ओमेगा हो जाएगा, बट यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर देंगे अपॉन r। अब एक r में से एक r कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा? m r ओमेगा स्क्वायर। तो भाई इसीलिए इसकी वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें लीनियर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एंगुलर चाहिए, इसीलिए यहाँ लीनियर की वैल्यू थी तो हमने इसको कन्वर्ट किया एंगुलर की तरह। बाकी सब चीजें सेम है इसलिए मैंने यहाँ लिखा। तो भाई ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से हम डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करो फटाफट। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो टी साइन थीटा, ओके, फर्स्ट से इसको डिवाइड करेंगे टी कॉस थीटा, और इसका सेकंड क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन इसका फर्स्ट एम जी। क्लियर? तो देखो यहाँ भाई एम एम हो गया कैंसिल, और बहुत सारे स्टूडेंट फटाक से क्या करेंगे पता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फटाक से टेन थीटा कर देंगे, फटाक से, मतलब बिना टाइम लगाए फटाक से लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हम ये टी टी कैंसिल कर देंगे और यहाँ हमारा बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ क्या बचा? आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद गाइस यहाँ एक सब एक ही कलर हो जाएगा ना यार, कलर चेंज कर सकते हैं तो अलग आ गया। तो भाई देखो, अब हमें ओमेगा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ओमेगा फाइंड करना है। तो ओमेगा फाइंड करना है तो ये सभी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, आर वाली वैल्यू ऊपर थी नीचे आ जाएगी, बस मुझे ओमेगा चाहिए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल, देखो आर नीचे आ जाएगा और जी ऊपर चला जाएगा, जी ऊपर चला जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन, जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। क्लियर? ये देखो जी ऊपर चला गया, आर नीचे आ गया। अब ओमेगा इक्वल टू, ये स्क्वायर इक्वल किससे जाएगा? तो अंडर रूट जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। पर अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई है, रुके रहो। अब हमें इस आर की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी? जब तक चीजें सिंप्लीफाई होता है फिजिक्स के अंदर तो हम करते हैं। इस आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर देखो कहाँ है? यहाँ है। ओके, इस आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ ये थीटा है तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूं, बट साइन थीटा इक्वल, देखो यहाँ ये साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है हमारा? आर, ये देखो ऐसा ऐसा बन गया, ये हमारा थीटा आर एल। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट आर है और हाइपोटेनस एल है। क्लियर? मुझे तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो एल यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल यहां मल्टीप्लाई होगा और आर मिल जाएगा। तो आर इक्वल टू एल साइन थीटा मिल गया। अब देखो इस आर की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा और मेरा फाइनली ओमेगा मिल जाएगा। अब ओमेगा इक्वल टू, ध्यान दो क्या है? अंडर रूट जी
साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। अब जी साइन थीटा अपॉन आर, आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर की जगह पे देखो, आर की जगह पे एल साइन थीटा आ जाएगा, एल साइन थीटा इंटू, आर की जगह पे एल साइन थीटा आ गया इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ से साइन थीटा कैंसल, और फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा जी इक्वल टू एल कॉस थीटा। और यही है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। हो गया क्लियर। बहुत अच्छे से, कोई कुछ अंदर था ही नहीं भाई। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, उसी डायग्राम को देख के दोनों को ये इसको बैलेंस कर रहा था, तो पहला इक्वेशन हमारा ये बन गया। फिर दूसरा टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स पर एम आर स्क्वायर। मैंने क्यों लिखा है मैंने बता दिया। फिर सेकंड को मैंने फर्स्ट से डिवाइड किया, डिवाइड करते ही फिर इसके बाद ओमेगा की तरह मुझे कन्वर्ट करना, तो ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड कर दो, ओमेगा हो जाएगा। फिर स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। फिर हमें दिखेगा कि आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू ये देखो, एक तरह से एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो उसको देख के हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और हमें मिलेगा, और आर की वैल्यू यहां पुट करो, फाइनली हमें ओमेगा मिल गया। हो गया। अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट हमारा टाइम पीरियड। अब हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के अंदर गाइस ध्यान से देखना अच्छे से, हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ये टोटल सर्कल, ये सर्कल है ना, एक सर्कल बन रहा है ना, ये सर्कल टोटल कितना सर्कल है, अगर सर्कल की वैल्यू में निकालो 2 पाई, ओके, 2 पाई अपॉन टी। अब मुझे टाइम पीरियड फाइंड करना है, टी ऊपर चला जाएगा, नहीं ये वाला ऐसा नहीं, इसको मैं चाहिए, ओमेगा की वैल्यू पहला ये हो गया, देन हमारे पास ओमेगा की दूसरी वैल्यू भी है, ये देखो ये वाली, इसको दे दो एक इक्वेशन नंबर, इसको दे दो जो हमने पहले फाइंड कर लिया एंगुलर वेलोसिटी से, और इसके दे दो सेकंड। अब देखो ये भी ओमेगा की वैल्यू है, ये भी ओमेगा की वैल्यू है। अगर ये दोनों सेम है तो हम ये दोनों को भी सेम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सेम कर सकते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सेम कर देते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जी एल कॉस थीटा इक्वल 2 पाई अपॉन टी। ये मैंने कैसे लिखा, इस साइड का भी सेम है तो इस साइड का भी सेम होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, इसलिए मैंने ये दोनों को इक्वल कर दिया। पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड। क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब देखो टी यहाँ डिवाइड में इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फाइनली ये क्या हो जाएगा टी। और ये जब इस साइड जाएगा, क्योंकि टी हमने ऊपर लिया है, ये इस साइड जाएगा तो सब चीजें उल्टी हो जाएगी। नीचे वाला डिवाइड वाला चीज मल्टीप्लाई में चला जाएगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा। तो ये 2 पाई यहाँ का यही है, और यहाँ जैसी सब चीजें गई तो सब चीजें कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एल कॉस थीटा अपॉन जी। और यही है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया। अब अगला अब मुझे अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, मतलब एन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है ये, ओके, एन फाइंड करना। एन मतलब क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, बस इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ये बस इसको उल्टा कर दो। 1 का 2 पाई का क्या हो जाएगा, 1/2 पाई, ओके, 1/2 पाई। और इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा जी अपॉन एल कॉस थीटा, 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। और ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का। तो भाई इस तरह से हमने टोटल पूरा कॉनिकल पेंडुलम के सभी चीजें हमने क्या की, फाइंड कर ली। और ये नोट्स जो है, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इसके अंदर टोटल हमने 3 चीजें की। पहला हमने फाइंड किया
एंगुलर वेलोसिटी, देन दूसरा हमने एंगुलर वेलोसिटी का हेल्प लेके टाइम पीरियड फाइंड किया, और टाइम पीरियड को रेसिप्रोकल करके हमने क्या फाइंड कर लिया, उल्टा करके मतलब रेसिप्रोकल करके हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। तो शायद से पूरी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ। अगर आप चाहते हैं कि चौथा लेक्चर, फोर्थ लेक्चर फटाक से आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।